श्री वारा पुराण 99वां अध्याय तिलधेनु का महात्म। पृथ्वी बोली, भगवान आप एक जन्मा ब्रह्मा जी के शरीर से जो 8 भुजाओं वाली गायत्री नाम की माया प्रकट हुई और जिन्होंने चैत्रासुर के साथ लुटकर उसका वध किया, उन्हीं देवी ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से नंदा नाम धारण किया और उन्हीं देवी ने महिषासुर का भी वध किया। वही देवी वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। भगवान, यह सब कैसे क्या हुआ, आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, स्वयंभू मनवंतर में इन्हीं देवी ने मंदरगिरी पर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। फिर उनके द्वारा विंध्या पर्वत पर नंदा रूप से चैत्रासुर मारा गया। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि वे देवी ज्ञान शक्ति हैं और महिषासुर मूर्तिमान अज्ञान है। देवी, अब मैं 5 प्रकार के पापों का ध्वंस करने वाला उपाय कहता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु देवताओं के भी देवता हैं। उनका यजन करने से पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। इस जन्म में जो पुरुष दरिद्रता, व्याधि और कुष्ठ रोग से दुखी हैं, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्र का अभाव है, वे इस यज्ञ के प्रभाव से तुरंत ही धनवान, दीर्घायु, पुत्रवान और सुखी हो जाता है। इसमें प्रधान कारण मंडल में विराजमान लक्ष्मी देवी के साथ भगवान नारायण का ही दर्शन ही है। भगवान नारायण परम देवता है। देवी विधान पूर्वक जो उनका दर्शन करता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन आचार्य पदत्त मंत्र का उच्चारण करते हुए उन देवता का यजन करता है, अथवा संपूर्ण द्वादशी तिथियों के दिन या संक्रांति एवं सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर गुरु के आदेश अनुसार जो उनकी पूजा एवं दर्शन करता है, उस पर श्री हरि तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसके पाप दूर भाग जाते हैं। साथ ही उस पर अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वन भक्ति के अधिकारी हैं। गुरु को चाहिए जाति, सोच और क्रिया आदि के द्वारा 1 वर्ष तक उनकी परीक्षा करे। 1 वर्ष तक शिष्य गुरु में श्रद्धा रखते हुए उनमें भगवान विष्णु की भावना करके अचल भक्ति करे। वर्ष पूरा हो जाने पर वह गुरु से प्रार्थना करे, भगवान, आप तपस्या के महान धनी पुरुष विराजमान है और मेरे सामने प्रत्यक्ष है। हम चाहते हैं कि आपकी कृपा से संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाए। साथ ही संसार में सुख देने वाली लक्ष्मी भी हमें अभीष्ट है। विद्वान पुरुष गुरु की पूजा भी विष्णु के समान करे। श्रद्धालु पुरुष कार्तिक मास की शुक्ला दशमी तिथि को दूध वाले वृक्ष का मंत्र सहित दंत काष्ठ ले और उससे मुंह धोए। फिर रात्रि भोजन के बाद साधक देवेश्वर भगवान श्री हरि के सामने सो जाए। रात में जो स्वप्न दिखाई पड़े उसे गुरु के सामने व्यक्त करना चाहिए और गुरु को भी इन स्वप्नों में कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ, इस पर विचार करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन उपवास रहकर स्नान करके व्रती पुरुष देवालय में जाए। वहां गुरु को चाहिए कि निश्चित की हुई भूमि पर मंडल बनाकर उस पर 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल तथा सर्वोत्भद्र चक्र लिखे, अथवा सफेद वस्त्र से 8 पत्र वाला कमल बनाकर उस पर देवताओं को अंकित करे। उस चक्र को फिर यंत्र से उजले वस्त्र से ऐसा आवेष्टित करे कि वह वस्त्र नेत्रबद्ध अर्थात उस मंडल देवता की प्रसन्नता का भी साधन बन जाए। वन के अनुक्रम से शिष्यों को मंडप में प्रवेश करने के लिए गुरु आज्ञा दे। शिष्य को हाथ में फूल लेकर प्रवेश करना चाहिए। 9 भागों वाले मंडल में क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओं में लोकपाल सहित इंद्र, अग्निदेव, यमराज, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्र की स्थापना तथा पूजा करे। मध्य भाग में परम प्रभु श्री विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। पुनः कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पत्रों पर बलराम, पद्म, अनिरुद्ध तथा समस्त पताकाओं की शांति करने वाले वासुदेव की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए।
ईशान कोण में शंख की, अग्नि कोण में चक्र की, दक्षिण में गदा की और वायव्य कोण में पद्म की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में मूसल की एवं दक्षिण में गरुड़ के तथा देवेश विष्णु के वाम भाग में बुद्धिमान पुरुष लक्ष्मी की स्थापना एवं पूजा करे। प्रधान देवता के सामने धनुष और खड़ग की स्थापना करे। नवें दल में श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि की कल्पना करनी चाहिए। फिर 8 दिशाओं में विधान के अनुसार 8 कलश स्थापित कर बीच में नवे प्रधान विष्णु कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर उन कलशों पर 8 लोकपालों तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साधकों को यदि मुक्ति की इच्छा हो तो विष्णु कलश से, लक्ष्मी की इच्छा हो तो इंद्र कलश से, प्रभुत संतान की इच्छा हो तो अग्निकोण के कलश से, मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा हो तो दक्षिण के कलश से, दुष्टों का दमन करने की इच्छा हो तो नैऋत्य कोण के कलश से, शांति पाने की इच्छा हो तो वरुण कलश से, पाप नाश की इच्छा हो तो वायव्य कोण के कलश से, धन प्राप्ति की इच्छा हो तो उत्तर के कलश से तथा ज्ञान की इच्छा एवं लोकपाल पद पाने की कामना हो तो वह रुद्र कलश से स्नान करे। किसी एक कलश के जल से स्नान करने पर भी मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि साधक ब्राह्मण है तो उसे अव्याहत ज्ञान होता है। नवों कलशों से स्नान करने से तो मनुष्य पाप मुक्त होकर साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य सर्वतः परिपूर्ण हो जाता है। पूजा के अंत में गुरु की आज्ञा से सबकी प्रदक्षिणा करे। फिर गुरुदेव प्राणायाम सहित आग्नेय एवं वारुणी धारणा द्वारा विधि पूर्वक शिष्य का अंतकरण शुद्ध कर उसे सोमरस से आप्यायित कर दीक्षा के प्रतिज्ञा वचन सुनाए। इस प्रकार ब्राह्मणों, वेदों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, ग्रहों, वैष्णव पुरुषों और गुरु के सम्मान करने वाले पुरुष को दीक्षा द्वारा शिक्षा सिद्धि प्राप्त होती है। दीक्षा के अंत में प्रज्वलित अग्नि में ओम नमो भगवते स्वरूप ने हुम फट स्वा इस 16 अक्षरों वाले मंत्र द्वारा हवन की विधि है। गर्भाधान आदि संस्कार में जैसे हवन की क्रिया होती है वैसे ही यहाँ भी कर्तव्य है। हवन के बाद यदि दीक्षा प्राप्त शिष्य किसी देश का राजा हो तो वह गुरु के लिए हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, अन्न और गांव आदि अर्पण करे। यदि दीक्षित साधक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है तो वह साधारण दक्षिणा दे। दीक्षा के अंत में साधक पुरुष यदि 12 पुराण सुनता है तो उससे सभी वेद पुराण और संपूर्ण मंत्रों के जप का फल प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ, प्रयाग, गंगा सागर, संगम, देवालय, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, ग्रहण तथा विश्व योग में उत्तम जप करने वालों को जो फल होता है उससे दूना फल जो दीक्षित वारा पुराण को सुनता है उसे प्राप्त होता है। प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी देवी देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कि कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब भारतवर्ष में हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्त कर किसी प्रकार से षोडश कलात्मक वारा पुराण सुन सकेंगे और इस देह का त्याग कर उस परम स्थान को जाएंगे जहाँ से पुनः वापस नहीं होना पड़ता। अन्नदान के विषय में महात्मा वशिष्ठ एवं श्वेत का संवादात्मक एक बहुत पुराना इतिहास सच्ची कथा कही जाती है। वसुंधरे इलावित वर्ष में श्वेत नाम के एक महान तपस्वी राजा थे। उन नरेश ने हरे भरे वृक्षों वाले वन सहित यह पृथ्वी दान करने के विचार से तपोनिधि वशिष्ठ जी से कहा, भगवान मैं ब्राह्मणों को यह समुच्चय पृथ्वी दान करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अन्न सभी समय में पुण्य फल के स्वरूप सुख देने वाला है, अतः तुम सदा अन्न दान करो। जिसने अन्न दान कर दिया उसके लिए भूतल पर दूसरा कोई दान शेष न रहा। संपूर्ण दानों में अन्न दान ही श्रेष्ठ है। अन्न से ही प्राणी जीवन धारण करते हैं और बढ़ते हैं। अतः राजन तुम प्रयत्न पूर्वक अन्न दान करो। किंतु राजा श्वेत ने वैसा न कर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, आभूषण, धन धान्य से पूर्ण
अनेक नगर एवं खजाने में जो धन था उसे ब्राह्मणों को बुलाकर दान किया। एक समय की बात है, उत्तम धन के ज्ञाता राजा श्वेत ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से, जो जपकर्ताओं में सर्वोत्तम माने जाते हैं, कहा, भगवान, मैं 1000 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। फिर राजा श्वेत ने उनकी अनुमति से यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत से सोने, चांदी और रत्न दान में दिए। किंतु उन राजा ने उस समय भी अन्न और जल का दान नहीं किया, क्योंकि वे अन्न और जल को तुच्छ वस्तु समझते थे। अंत में कालधम के वश होकर जब वे परलोक पहुंचे तो वहां उन्हें भूख और विशेषकर प्यास सताने लगी। अतः वे अप्सराओं सहित स्वर्ग को छोड़कर श्वेत पर्वत पर पहुंचे। उनके पूजन का शरीर उस समय भस्म हो गया था। अतः भूखे राजा श्वेत ने अपनी हड्डियों को एकत्रित कर चाटना प्रारंभ किया। फिर विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग में गए। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद उत्तमव्रती उन राजा श्वेत को महात्मा वशिष्ठ ने अपनी हड्डियां चाटते हुए देखा। उन्होंने पूछा, राजन, तुम अपनी हड्डी क्यों चाट रहे हो? महात्मा वशिष्ठ जी के ऐसी बात कहने पर राजा श्वेत ने उन मुनिवर से ये वचन कहे, भगवान, मुझे क्षुधा सता रही है। मुनिवर, पूर्व जन्म में मैंने अन्न और जल का दान नहीं किया, अतः इस समय मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है। राजा श्वेत के ऐसा कहने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने पुनः उनसे कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अदत्त दान का फल किसी प्राणी को नहीं मिलता। रत्न और सुवर्ण का दान करने से मनुष्य संपत्तिशाली तो बन सकता है, पर अन्न और जल देने से उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। वह सर्वथा तृप्त हो जाता है। राजन, तुम्हारी समझ में अन्न अत्यंत तुच्छ वस्तु थी, अतः तुमने उसका दान नहीं किया। राजा श्वेत बोले, अब मेरी जिसने अन्न दान नहीं किया तृप्ति कैसे होगी? यह मैं सिर झुकाकर आपसे पूछता हूँ। महामुने, बताने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, अनग, इसका एक उपाय है, उसे सुनो। पूर्व काल में विनीताक्ष नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। उन नरेश ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सी गाय, हाथी और धन दिए। तुझ समझकर अन्न का दान नहीं किया। इसके बाद बहुत समय बीत जाने पर वे मरकर स्वर्ग पहुंचे और वहां वे राजा भी तुम्हारी तरह भूख से दुख का अनुभव करने लगे। फिर सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग से मृत्यु लोक में नील पर्वत पर गंगा नदी के तट पर, जहाँ उनका निधन हुआ था, पहुंचे और अपने शरीर को चाटने लगे। उन्होंने वहीं अपने होता पुरोहित को देखकर पूछा, भगवान, मेरी क्षुधा मिटने का उपाय क्या है? होता ने उत्तर दिया, राजन, आप तिल धेनु, जल धेनु, धृत धेनु और रस धेनु का दान करें। इससे क्षुधा का क्लेश तुरंत शांत हो जाएगा। जब तक सूर्य तपते हैं, चंद्रमा प्रकाश पहुंचाते हैं, तब तक के लिए इससे आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। ऐसी बात कहने पर राजा ने मुनि से फिर इस प्रकार पूछा। विनीताक्ष बोले, ब्राह्मण तिल धेनु दान का विधान क्या है? विप्रवर, मैं यह भी पूछता हूँ कि उसका पुण्य स्वर्ग में किस प्रकार भोगा जाता है? आप कृपया यह सब बताएं। होता बोले, राजन, तिल धेनु का विधान सुनो। मानशास्त्र के अनुसार 4 कुंडव का एक प्रस्थ कहा गया है। ऐसे 16 प्रस्थ तिल से धेनु का स्वरूप बनाना चाहिए। इसी प्रकार 4 प्रस्थ का एक बछड़ा भी बनाना चाहिए। चंदन से उस गाय की नासिका का निर्माण करें और गुड़ से उसकी जीभ बनाई जाए। इसी प्रकार उसकी पूंछ भी फूल की बनाकर फिर घंटा और आभूषणों से अलंकृत करनी चाहिए। ऐसी रचना करके सोने के सींग बनाएं। उसकी दोहिनी कांसे की और खुर सोने के हों, जो अन्य धेनुओं की विधि के निर्दिष्ट है। तिल धेनु के साथ मृगचम वस्त्र रूप में सर्व औषधि सहित मंत्र द्वारा पवित्र कर उसका दान करना सर्वोत्तम है। दान के समय प्रार्थना करें, तिल धेनु, तुम्हारी कृपा से मेरे लिए अन्न, जल एवं सब प्रकार के रस तथा दूसरी वस्तुएं भी सुलभ हों। देवी, ब्राह्मण को अर्पित होकर तुम हमारे लिए
सभी वस्तुओं का संपादन करो। ग्रहिता ब्राह्मण कहे कि देवी, मैं तुम्हें श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ, तुम मेरे परिवार का भरण पोषण करो। देवी, तुम मेरी कामनाओं को पूरी करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। राजन, इस प्रकार प्रार्थना कर तिल धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता या तिल धेनु का दान करता है अथवा दूसरों को दान करने की प्रेरणा करता है, वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक में जाता है। गोमय से मंडल बनाकर गोचम जितनी भूमि में धेनु के आकार की तिल धेनु होनी चाहिए।